सूडान में छिड़ा गृहयुद्ध बहुत भयानक शक्ल ले चुका है। हालात लगातार बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। जातीय और नस्लीय हिंसा से त्राहि त्राहि मची हुई है। लोग इस डर और खौफ में जी रहे हैं कि कहीं ऊंटों पर सवार हत्यारे उन्हें भी मौत की नींद ना सुला दें, जैसा कि सूडान के शहर अल फशीर में हुआ है, जहां ऊंटों पर सवार कुछ लोग आए और देखते ही देखते लगभग 200 लोगों को एक लाइन से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है, जिसकी गूंज यूएन तक सुनाई दी है। यूनाइटेड नेशन ने इसे युद्ध अपराध बताकर इसकी घोर निंदा भी की है। साल 2023 से यह देश गृह युद्ध में जल रहा है, जो देश के ही दो जनरलों के बीच छिड़े सत्ता के संघर्ष का परिणाम है। यह संघर्ष देखते ही देखते नस्लीय हिंसा में बदल चुका है, जहां सामूहिक हत्याएं की जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक पूरी नस्ल को ही खत्म करने की कोशिशें की जा रही हों। आखिर कैसे यह हिंसा नस्लीय नफरत में बदली? क्या कुछ बाहरी ताकतें इसे भड़का रही हैं? यूएई का नाम सूडान में छिड़े भीषण संघर्ष में क्यों उछल रहा है? संयुक्त अरब अमीरात पर हिंसा भड़काने के आरोप क्यों लग रहे हैं? आखिर कौन है असली गुनहगार जो हालात को इस मोड़ तक ले आए कि पहले से ही दो हिस्सों में बढ़ चुका सूडान का तीसरा हिस्सा होने को तैयार लग रहा है? जानेंगे षड्यंत्रों और आग में भस्म होते सूडान की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। सूडान में गृहयुद्ध साल 2023 से ही छिड़ा हुआ है, लेकिन अचानक एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान उसकी ओर खींचा है। घटना 200 लोगों के सामूहिक हत्याकांड से जुड़ी है, जो आधुनिक युग का सबसे बड़ा हत्याकांड बनकर पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। शहर अल फशीर के पास ऊंटों पर सवार कुछ लोग आए और देखते ही देखते लगभग 200 लोगों को एक लाइन से मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊंटों पर सवार हमलावरों ने पहले लोगों को घेरा और फिर उन्हें एक तालाब के पास जबरन भगाते हुए ले गए। कुछ चश्मदीदों ने बताया है कि इस दौरान वे लगातार नस्लीय गालियां दे रहे थे और फिर अचानक उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी। इसमें एक खुशकिस्मत पीड़ित ऐसा भी है जिसकी किसी तरीके से जान बच गई। दरअसल जो हमलावर उन पर गोलियां बरसा रहे थे, उनमें से एक हमलावर ने इस शख्स जिसका नाम अलखैर इस्माइल है उसको पहचान लिया था, जो कभी उसके स्कूल में पढ़ा करता था। इसी वजह से उसने उसे जाने दिया। अलखैर इस्माइल ने ही उस पूरी घटना का आंखों देखा हाल दुनिया के सामने बयां किया। इस सामूहिक हत्याकांड का आरोप अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के लड़ाकों पर लगा है, जिससे वहां एक बार फिर से जाति आधारित नफरत और बदले की हत्याओं को बढ़ा दिया है। सूडान की सेना, जो खुद को राष्ट्रवादी मानती है, उसने पहले ही सूडान के अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के लड़ाकों को आतंकी घोषित कर दिया है। सूडान आर्मी का यह आरोप है कि सूडान में आरएसएफ को बढ़ावा देने और उन्हें नस्लीय हिंसा भड़काने के लिए प्रोत्साहित करने वाला कोई और नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात है। ऐसे आरोपों के साथ सूडान आर्मी ने इंटरनेशनल कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और यूएई के खिलाफ केस भी दर्ज कराया, लेकिन पुख्ता सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। चलिए जानते हैं, सूडान नरसंहार और भीषण गृहयुद्ध की आग में घी डालने वाला क्या वाकई यूएई ही है? इन पूरे घटनाक्रमों में यूएई की भूमिका को अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य सारा जैकब्स ने भी हाईलाइट किया है। यूएस कांग्रेस मेंबर सारा जैकब्स ने भी यूएई को इसका दोषी बताया है, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केनेथ रोथ ने भी यूएई पर संदेह जाहिर करते हुए उंगलियां उठाई हैं। अपनी एक पोस्ट में केनेथ रोथ ने लिखा है कि यूएई से पूछा जाना चाहिए कि जो हथियार उसे ब्रिटेन ने बेचे थे, वो हथियार सूडान में कैसे मिल रहे हैं। उन्होंने भी यूएई पर आरोप मढ़ते हुए कहा है कि सूडान में हो रही सामूहिक हत्याओं के लिए यूएई ही आरएसएफ को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा सूडान आर्मी ने यूएई पर आरोप लगाया है कि वो सूडान के विद्रोही आरएसएफ को भाड़े के सैनिकों की भर्ती, हथियारों की सप्लाई और वित्तीय सहायता भी कर रहा है। सूडान आर्मी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इसी मदद के बल पर आरएसएफ ने सूडान के दारफुर में मसालित लोगों और गैर अरब समुदाय के लोगों की सामूहिक हत्याएं की और जीवित बचे लोगों को मजबूर किया कि वे अपनी ही भूमि से विस्थापित होकर कहीं और शरण ले लें।
आपको बता दें कि सूडान के गृह युद्ध में अरब देशों का बढ़ता इंटरेस्ट भी लगातार चौंका रहा है। सूडान के विद्रोही अर्धसैनिक संगठन आरएसएफ का समर्थन जहां यूएई और लीबिया करते दिख रहे हैं, तो वहीं सूडान आर्मी को मिस्र के अलावा ईरान और तुर्की अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में जो हालात पनप रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इस संघर्ष का अंत सूडान का तीसरा टुकड़ा कर रहेगा। खैर, चलिए जानते हैं सूडान में यह संघर्ष छिड़ा कैसे और कौन है वो दो जनरल जिनकी जिद और सत्ता हथियाने की लालच पूरे देश को नफरत की आग में जला रही है। दरअसल सूडान में गृह युद्ध की शुरुआत अप्रैल 2023 में हुई थी। यह तभी से जारी है। यह पूरा संघर्ष खार्तूम में दो शक्तिशाली सैन्य गुटों, सूडानी सशस्त्र बल एसएएफ के नेता जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमिदती भी कहा जाता है, उनके बीच जारी है। इन दोनों सैन्य कमांडर्स के बीच सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष छिड़ा हुआ है, जिसका खामियाजा सूडान की आम जनता भुगत रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये दोनों हमेशा से एक दूसरे के खून के प्यासे थे, बल्कि साल 2021 तक ये दोनों एक साझेदार की तरह सूडान में तख्ता पलट करने में सफल रहे थे। दरअसल साल 2019 में लंबे समय तक सूडान के तानाशाह रहे उमर अल बशीर को महीनों चले विरोध प्रदर्शनों के बाद सेना ने सत्ता से हटाकर नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था, जिसके बाद सेना ने देश की जनता से यह वादा किया था कि वो देश में लोकतंत्र की स्थापना करेगी। उस समय तक सूडानी सशस्त्र बल एसएएफ के नेता जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो संगठित थे और सूडानी जनता इन दोनों को ही देश का हीरो मानती थी। आवाम इन दोनों पर ही विश्वास कर रही थी कि ये देश की तकदीर बदलेंगे और सूडान विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही सूडान में नागरिक शासन बहाली की बात छिड़ी, इन दोनों के बीच आपसी विवाद भड़क गया और देखते ही देखते ये गृह युद्ध में तब्दील हो गया। तभी से दोनों गुटों के बीच सत्ता हथियाने के लिए संघर्ष चल रहा है। 2023 से ही यह संघर्ष जारी है, लेकिन हाल ही में शहर अल फशीर में ऊंटों पर सवार हमलावरों के हाथों 200 लोगों की सामूहिक हत्याओं ने दुनिया में इस भीषण गृह युद्ध को सुर्खियों में ला दिया। हालांकि सूडान के अर्धसैनिक संगठन आरएसएफ का दावा है कि उसका हाथ ऐसे किसी सामूहिक हत्याकांड में नहीं है। आरएसएफ की यह दलील भी है कि सूडानी सेना एसएएफ दरअसल अपनी हार को छिपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए मीडिया ये सब बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है और सेना अपनी हार छिपाने की कोशिशें कर रही है, ऐसी उनकी दलील है। हालांकि सामूहिक हत्याकांड की बेपर्दा होती हकीकत और चश्मदीद के बयानों ने सारी सच्चाई खोल दी है। साथ ही संघर्ष में जारी रिपोर्ट्स ने यूएई समेत लीबिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिनके हाथ कथित तौर से सूडान में खूनी संघर्ष से सने हुए हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।